दोस्तों नमस्कार। साथियों, आप जानते तो होंगे कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। ये अनंत तक फैला हुआ है और अपने अंदर पता नहीं कितने रहस्यों को समेटे हुआ है। इस ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज एक ऐसे ही रहस्य के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इस ब्रह्मांड में एक जगह ऐसी भी है जहां समय रुक जाता है, यानी समय धीमा हो जाता है। रोशनी यानी प्रकाश भी अपना रिफ्लेक्शन भूल जाता है और जो भी वस्तु, तारा, ग्रह उसके पास आता है गायब हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीज ब्लैक होल के बारे में। आपने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ बातें पहले से सुन रखी होगी, जैसे ब्लैक होल सब कुछ निगल जाता है, ब्लैक होल के दूसरी तरफ कोई दूसरी दुनिया है, पृथ्वी ब्लैक होल में चली जाए तो क्या होगा, ब्लैक होल पे समय धीमा हो जाता है। आपके इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना होगा। साथियों, आपका आपके YouTube चैनल मिकांश में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपने इंटरस्टेलर मूवी तो देखी होगी। इस मूवी में एक हीरो स्पेसक्राफ्ट के साथ ब्लैक होल में चला जाता है। इसमें ब्लैक होल को एक बहुत ही रोचक अंदाज में दिखाया गया है। क्या ब्लैक होल वास्तव में ऐसे होते हैं जैसा मूवी में दिखाया गया है? तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्लैक होल वास्तव में होता क्या है। अगर आप ब्लैक होल के नाम से ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा होल होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। वास्तव में ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वहां से रोशनी यानी लाइट भी बाहर नहीं आ पाती। अगर मैं सीधी भाषा में कहूं तो ब्लैक होल यानी अत्यधिक ग्रेविटी वाला पिंड। अब आपके मन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि क्या हम जमीन से ब्लैक होल देख सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ब्लैक होल रोशनी को यानी लाइट को वापस नहीं लौटाता। हमें कोई वस्तु तभी दिखाई देती है जब प्रकाश यानी लाइट उस वस्तु से टकराकर वापस आती है, लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी वापस नहीं आ पाती। ब्लैक होल जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि ब्लैक होल बनता कैसे है। तो ब्लैक होल बनने की कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े तारे से। जब एक बड़े तारे के जीवन का अंत होता है, तब उसके अंदर का सारा मैटर कंप्रेस होकर जमा हो जाता है, जो ब्लैक होल का रूप ले लेता है। यानी कि जब कोई तारे के अंदर का ईंधन यानी पावर समाप्त हो जाती है, तो वह तारा खुद का भार संभाल नहीं पाता और अपने अंदर ही ढह जाता है, और इसे कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तारे का बाहरी हिस्सा एक्सप्लोजन यानी विस्फोट से उड़ जाता है और अंदर का बचा हुआ कोर ब्लैक होल बन जाता है। और वो ब्लैक होल इतना खतरनाक होता है जिससे बचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। अब सवाल यह है कि एक तारा इस कंडीशन में पहुंचता कैसे है? तो चलिए इसको समझते हैं। एक तारे पर दो प्रकार के बल यानी फोर्स काम करते हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा तारे के अंदर होने वाली फ्यूजन रिएक्शन का फोर्स। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। एक फोर्स अंदर से कार्य करता है तो दूसरी फोर्स बाहर से। इससे बैलेंस बना रहता है। जैसे ही यह बैलेंस बिगड़ता है तो तारे में विस्फोट होता है और तारा खत्म हो जाता है। यानी तारे का आंतरिक दबाव कम होने से बाहर से तारे पर ग्रेविटी इतना फोर्स डालती है कि तारा विस्फोट के साथ खत्म हो जाता है। बड़े तारों में इस विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं। क्या यह विस्फोट हमें पृथ्वी से दिखाई पड़ता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे और सुपरनोवा के बीच डस्ट होती है, जिससे हम ये विस्फोट नहीं देख पाते। इस सुपरनोवा यानी विस्फोट से ही ब्लैक होल का जन्म होता है, जिसमें अपेक्षाकृत कम जगह में बहुत सारा द्रव्यमान होता है। ब्रह्मांड में जिस पिंड या तारे का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, उसकी ग्रेविटी भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। एक ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि उसका द्रव्यमान भी बहुत ज्यादा होता है। ग्रेविटी इतनी ज्यादा कि अगर इसके पास कोई चमकीला तारा होगा तो उसकी लाइट को भी ब्लैक होल निगल जाएगा। जैसे जैसे छोटे स्टार इस ब्लैक होल की चपेट में आते हैं, वैसे वैसे ही उन स्टार्स का द्रव्यमान भी इसमें जुड़ता जाता है और ये और ज्यादा शक्तिशाली होता जाता है। ब्लैक होल बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा करते हैं। अगर हम एक ब्लैक होल के अलग अलग पार्ट्स की बात करें तो ब्लैक होल के 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर जो सतह बनती है वो पूरी तरह से ठोस नहीं होती, यानी कि ब्लैक होल की बॉर्डर लाइन, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, इसे नो रिटर्न जोन भी कह सकते हैं। जो यहाँ तक आ गया वो वापस नहीं जा सकता। एक बार कोई तारा या पिंड इसमें फंस गया तो वो निकल नहीं सकता और यहाँ से ब्लैक होल के केंद्र में यानी केंद्रीय भाग सिंगुलैरिटी में फंस जाएगा, जहां अनंत ग्रेविटी, अनंत डेंसिटी उसे टुकड़ों में तोड़ देगी। यहाँ फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं।
जैसे जैसे ये तारों को खाता रहता है इसका आकार बढ़ता जाता है और ये खतरनाक होता जाता है। ब्लैक होल का तीसरा पार्ट इसके चारों ओर डिस्क जैसी दिखाई देने वाली एक्रीशन डिस्क जो गर्म गैसों और धूल से बनी होती है। ये ब्लैक होल का हिस्सा नहीं होती, लेकिन तारों का मलबा, गैसें, धूल आदि इसकी ग्रेविटी के कारण चारों ओर चक्कर लगाने लग जाते हैं, जिससे डिस्क जैसी आकृति बन जाती है। ब्लैक होल मुख्यतः 4 प्रकार के माने जाते हैं। पहला स्टेलर ब्लैक होल, छोटा लेकिन शक्तिशाली, ये तारों से बनता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल, इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, शोध जारी है। प्रीमोर्डियल ब्लैक होल, सिर्फ थ्योरी है, बिग बैंग के समय ये बने थे, इसे सिर्फ एक कल्पना कहा जा सकता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार सुपरमैसिव ब्लैक होल, ये ब्लैक होल हर गैलेक्सी के केंद्र में हमारे मिल्की वे में भी है, जिसे सैजिटेरियस ए नाम दिया गया है। सुपरमैसिव ब्लैक होल इतना विशाल होता है कि इसका द्रव्यमान 1 मिलियन सूर्यों से ज्यादा होता है, यानी कि इसमें 10 लाख से अधिक सूर्य समा सकते हैं। हमारी सोच और कल्पना से भी बाहर है ये ब्लैक होल। हमारे मिल्की वे के ब्लैक होल यानी सैजिटेरियस ए का द्रव्यमान 4 मिलियन यानी 40 लाख सूर्यों के बराबर है ना हैरानी की बात। 2019 में वैज्ञानिकों ने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से इसी तरह के ब्लैक होल को देखा था। अब आप कहेंगे कि ब्लैक होल से जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती तो फिर इसे कैसे देखा होगा? तो इसका रीजन ये है कि ब्लैक होल के आसपास स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण आसपास का मैटर भी घूमने लगता है और गर्म होकर चमकने लगता है, जिसे देखकर ही साइंटिस्ट के लिए जानकारी जुटाना संभव है। और अब आपको कहीं यह डर तो नहीं सता रहा कि अगर कभी पृथ्वी ब्लैक होल में समा गई तो क्या होगा? पहली बात, ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी ब्लैक होल से बहुत दूर है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? तो पहली बात, समय धीमा हो जाएगा। दूसरी बात, पृथ्वी गोलाकार से लंबी हो जाएगी, यानी पतली लंबी हो जाएगी और फिर टुकड़ों में टूटकर ब्लैक होल में समा जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि ब्लैक होल और समय यानी टाइम का क्या रहस्य है? यह बहुत ही मजेदार है। यह जानने से पहले आपको आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जानना होगा। इस थ्योरी में आइंस्टीन स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है ये बताते हैं। यह थ्योरी बताती है कि अगर आप बहुत स्पीड से अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रहे हो तो धरती पर रह रहे लोगों से आपका समय अपेक्षाकृत धीरे चलेगा। ब्लैक होल के पास समय धीमा चलता है, जबकि पृथ्वी पर समय अपेक्षाकृत तेज। यानी अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाए, जो कि संभव नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं, तो ब्लैक होल के पास 1 घंटा पृथ्वी के कई सालों के बराबर होगा। यानी अगर आप ब्लैक होल पर 1 घंटा लगाकर पृथ्वी पर आएंगे, तब तक पृथ्वी पर कई साल गुजर चुके होंगे। ब्लैक होल के पास समय रुक सा जाता है। इस टाइम ट्रेवलिंग वाले टॉपिक पर किसी दूसरे वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, ये बहुत ही रोचक होगा। साथियों, ब्लैक होल कल्पना नहीं, हकीकत है। ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। जितना हम जानते हैं यह उससे कहीं ज्यादा है। शायद आने वाले समय में ब्लैक होल के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठे। आप भी ऐसे ही कुछ और रहस्य जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर विजिट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।